नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे और यही प्रार्थना है मेरी कि हम सारी मानव जाति हमेशा इसी तरह खुश रहे, खुशहाल रहे। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम इंसान एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना से जी रहे हैं, तब तक हम किसी भी बाहरी दुश्मन का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ लड़ सकते हैं, बहुत भयंकर से भयंकर विपदा को हरा सकते हैं। लेकिन अगर जब इंसान ही इंसान का दुश्मन हो जाता है, जब इंसानियत पर ही सवाल उठता है, तब कितनी बड़ी विपदा आ सकती है यह आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। जी हाँ, आज जो बुक मैं लेके आई हूँ आपके सामने, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, जिसका नाम है लज्जा, शेम बाय तस्लीमा नसरीन। ये एक बांग्लादेशी राइटर है और बुक भी बंगाली में लिखी गई है। बाद में इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था, तो मैंने उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा है। बुक इतनी विवादित रही थी दोस्तों कि इसके पब्लिकेशन के बाद बैन कर दिया गया था एंड राइटर को वो देश छोड़ के भागना पड़ा था, क्योंकि उनको इस्लामिक ग्रुप्स की ओर से जान से मार देने की धमकियाँ मिल रही थी। तो बेसिकली बुक की शुरुआत में ही ये लिखा है कि ये बुक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए है एंड उसका दूसरा पेज पलटते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कि लेट अनदर नेम फॉर रिलीजन बी ह्यूमैनिज्म। नेक्स्ट प्रेफेस में लेखिका ने इस बुक को लिखने की वजह बताई है। दोस्तों, ये बुक 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो अयोध्या में हुआ था उसके ऊपर लिखी गई है। इसके बाद, इस घटना के बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं, सो दैट दे आर वेरी इजी टारगेट फॉर देम। तो भारत में हुए डिमोलिशन का नतीजा कितना भयंकर था एंड किस तरह से कितने दुर्दम्य परिणाम हुए इस डिमोलिशन के वहाँ पे बांग्लादेश में, इसके बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पे लिखा गया है। अगले पन्ने पे हम जब आते हैं तो यहाँ पे 1947 भारत को जब इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से 1992 तक के सारे इंसिडेंट हैं और 1992 का जहाँ पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था वहाँ तक के सारे इंसिडेंट का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसका इतिहास बहुत ज़्यादा रंजक है, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात नहीं करूँगी। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी एंड ये बुक को आप पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल ही जाएगा। मैं यहाँ पे बस इस बुक के बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये बुक किस तरह से है और कैसे मतलब क्या स्टोरी है इस बुक की। तो बेसिकली इस बुक की सारी घटनाएं ओरिजिनल है, बस जो कैरेक्टर्स है वो फिक्शनल है, वो डेवलप किए गए हैं। लेकिन जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं उस टाइम पे हुई थी, 1992 की बात चल रही है यहाँ पे, तो उस वक्त क्या हुआ था, वो जो सारी जो घटनाओं का जिक्र है वो सारा कुछ यहाँ पे ओरिजिनल है। बस वहाँ पे जो एक फैमिली दिखाई गई है, एक दत्ता फैमिली है, अधेड़ उम्र के सुधमय दत्ता, उनकी वाइफ है किरणमयी दत्ता, उनके 2 बेटे हैं, एक लड़का एक लड़की, और सुरंजन एंड माया दत्ता। तो इसी फैमिली के इर्द गिर्द इस बुक की स्टोरी घूम रही है। 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर से 13 दिन तक की ये स्टोरी है। स्टोरी कहने से अच्छा ये घटनाओं का जिक्र ये कहना ठीक रहेगा। भारत के अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को नष्ट किया गया, उसके बाद की विध्वंसक और भयंकर घटनाएं बांग्लादेश में घट रही है। हर रोज नई नई खबरें, हत्याकांड, रेप्स, लूटमारी और न जाने क्या क्या। इतने तनावपूर्ण वातावरण में ये हिंदू फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है, इनकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दशा क्या है, इसका बहुत ही ज़्यादा मार्मिक लेखन इस बुक में किया गया है। दरअसल सुधमय दत्ता एक अच्छे सदन घर से आते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश में एक पहले से ही अलगाव सा है, हर समय एक आइसोलेशन वाली फीलिंग में वहाँ के हिंदू जी रहे हैं और इसी वजह से उनके बहुत सारे रिश्तेदार इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं, बहुत सारे हिंदू लोग इंडिया में माइग्रेट हो गए हैं। लेकिन सुधमय दत्ता बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है, वो अपना देश छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, वो अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन उनके गांव में उनके पड़ोसी जो मुस्लिम फैमिली है वो उनको परेशान करने लगती है और इसीलिए उनको अपने पूर्वजों की ज़मीन जायदाद छोड़ के दूसरे शहर में किराए से रहना पड़ा, छोटे से घर में। उनका बेटा सुरंजन दत्ता बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट लड़का है, लेकिन उसे किसी की नौकरी करना पसंद नहीं है और अच्छे और सेहतमंद आइडियोलॉजी वाला बंदा है। उसे जातिवाद
पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि ये देश की प्रगति को लगाम लगाने वाली बातें हैं। और इतनी अच्छी और उम्दा सोच रखने वाले ये दोनों बाप बेटे हैं। और सुधमय की जो वाइफ है किरणमयी, वो बहुत ही डिवोटेड है अपने पति और अपने परिवार को लेके। उनकी बेटी है माया, जो फुल ऑफ लाइफ पर्सन है, और उनकी टेंशन भरी जिंदगी में वही एक इंसान है जिसकी वजह से उनके घर का माहौल थोड़ा सा हल्का फुल्का रहता है। सुधमय के पास गिने चुने पेशेंट आते हैं और जैसे जैसे उनकी जिंदगी का गुजारा हो रहा है, ऐसे में ये डिमोलिशन और उसके भयंकर परिणाम क्या प्रभाव करते हैं इस फैमिली पे, इसका बहुत ज्यादा इंटेंस वर्णन इस बुक में किया गया है। तो दोस्तों, ये बुक बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे चलती है। उस समय की घटी घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। एंड सच कहूँ तो मैंने बहुत सारी घटनाएं पढ़ी ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास करने वाली वो इंसिडेंट है। पूरे 13 दिन तक बांग्लादेश के शहरों में कितना नरसंहार हुआ, बलात्कार हुए, और इन सब दिनों में दत्ता फैमिली के साथ क्या क्या हुआ, इस सारी घटना को पढ़ना बहुत ज़्यादा, मतलब सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सुरंजन, सुधमय, किरणमयी, माया, इन सब के कई सारे सवाल हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। इनका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या सच में जातिवाद इतना ज़रूरी है? क्या सच में इंसानियत से भी कोई बड़ा धर्म हो सकता है? एक साथ मिलजुल के एक दूसरे के साथ हमेशा रहने वाले, हमारे आस पड़ोस वाले ही जब हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो तब क्या हो सकता है? मतलब कितना भयंकर वो माहौल होता होगा, ये सच में हम फील करने लगते हैं जब ये हम बुक पढ़ रहे हैं। उस माहौल को हम जी रहे हैं, वो दंगे वाला माहौल, वो इंटेंस, वो खून खराबा, वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, वो सब वो दत्ता फैमिली के साथ हम भी उस फीलिंग को जीने लगते हैं, उस फीलिंग को फील करते हैं। तो कितना इलॉजिकल है कि कहीं दूर भारत में एक बाबरी मस्जिद को किसी हिंदुओं ने डिमोलिश किया, नष्ट किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका गुस्सा यहाँ भी बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं के ऊपर निकाला जा रहा है। ना एज देखी जा रही है, ना स्त्री पुरुष देखा जा रहा है, बस हिंदू होना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह है। और इसकी वजह से उन लोगों के साथ इतना इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है। एंड ये जो मारकाट करने वाले रहते हैं, ये जो ग्रुप में घूमने वाले भगोड़े टाइप के लोग रहते हैं, जो अपना फ्रस्ट्रेशन, मुझे तो यही लगता है कि ये लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये इतनी लॉजिकल बात क्यों नहीं सोच सकते कि उन लोगों की क्या गलती है? इतने दूर बैठे हुए लोगों की क्या गलती है? अगर वो डिमोलिशन हुआ है, वहाँ पे किन्हीं लोगों ने किसी दबाव में आकर, किसी प्रभाव में आकर अगर उस चीज़ को नष्ट किया है, तो उसका इन लोगों के साथ क्या नाता है? इन बेचारे मासूमों का क्या कनेक्शन है उस सारी चीज़ों में? तो पता नहीं ये शैतान कब सवार हो जाते हैं, हैवानियत कहाँ से आ जाती है। और क्यों नहीं हम देखते कि सामने औरत है, बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं। ये सारे सवाल ये आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि सच में ये सब क्या है, मतलब क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये घटनाएं हो गई हैं, ये पूरा पास्ट के बारे में बातें चल रही है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे उन लोगों ने फील तो किया होगा, सफ़र तो किया होगा। तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है ये सारी चीज़ें पढ़ के, ये सारी चीज़ें सोच के, कि क्योंकि ये कुछ भी फिक्शनल नहीं है, कुछ भी यहाँ पे काल्पनिक नहीं है। वो एक फैमिली है जो एक फिक्शनल कैरेक्टर डेवलप किए गए हैं स्टोरी को डेवलप करने के लिए, लेकिन जो घटनाओं का वर्णन वहाँ पे है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं वहाँ पे, ग्रुप में रेप्स हो रहे हैं, ग्रुप में नरसंहार हो रहा है, लूटमारी हो रही है, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब करते वक्त उन लोगों के दिल के अंदर की जो अंदर का जो मानव है, अंदर की जो आत्मा है, वो क्यों मर जाती है, क्या कारण होता है, क्यों इतना गुस्सा है, क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन है, और क्या वजह है इस सारी चीज़ों की। ये सारे जो सवाल हैं वो दत्ता फैमिली के हैं, और ये फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं वो हम भी पूछने लगते हैं कि सच में क्या गलत किया था, इनका क्या कसूर था उन लोगों का जो इस माहौल के शिकार हुए। तो बेसिकली बुक बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, एंड बहुत ही टीस भरी घटना के साथ इस बुक का अंत होता है। उनके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपने पास नहीं हैं, एंड कुछ भी यहाँ पे
सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क करके इस बुक को ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों यही था बस आज का बुक का रिव्यू, और इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करूँगी मैं, क्योंकि इस टाइप की बुक्स भी पढ़नी चाहिए हमें। एंड करीब 200 पेजेस की ये बुक है और वर्थ रीडिंग है। लेकिन बताए गए इंसिडेंट, जो घटनाएं यहाँ पे घटी गई हैं, जो डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, जब वो हुआ था तब मुझे इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद वो जो इम्पैक्ट हुआ था, भारत में भी इम्पैक्ट हुआ था जहाँ तक मुझे पता है। एंड बांग्लादेश में खास करके कितनी क्रूरता से मानव जाति का मजाक उड़ाया गया है। तो ये सच में सारी मानव जाति का क्या बोलते हैं, शर्मनाक बात है, और इसीलिए शायद इस बुक का नाम लज्जा रखा गया है। तो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि आपने इस बुक को पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। एंड बस थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और मेरा ये वीडियो अंत तक देखा। मैं हूँ दिव्या आर्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, प्यार से रहिए, और बाय बाय, टेक केयर।